देखो पिल्लू अरे कहाँ से लेके आए भाई? पास में क्या क्यूट है यार, ये तो बेचारा चल डरा हुआ है, डरा हुआ है। कहाँ से उठाया? पास में उनके पास नहीं है। अच्छा ये मंदिर कहते वहीं से लेके आए क्या? हाँ क्यूट है यार। मेरे घर के सामने भी है एक छोटा सा, बहुत ऐसी गोलू मोलू है, पता है वो भी। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनस्क्रिप्टेड माइंड स्पेस। सो आज हम हैं एक नए साल में एक नए पॉडकास्ट के साथ, और होप आप सबका नया साल काफ़ी अच्छा स्टार्ट हुआ होगा। देवी माँ से प्रार्थना करूँगा कि उनकी कृपा आप सब पर बनी रहे। एंड हेलो अपूर्वा, वेलकम टू अनस्क्रिप्टेड माइंड स्पेस। और हेलो ऐसा लग, जय माता दी। जय माता दी। और अभी जैसे मैंने बोला ना, देवी माँ से प्रार्थना करूँगा, और आज ऐसा लग रहा है ना देख के तुमको कि एकदम ना साक्षात देवी माँ बैठी हुई है, वैसी एनर्जी फील हो रही है मेरे को। Thank you so नहीं much. लिटरली, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हमको कुछ पर्सन से ना एक अलग एनर्जी वाइब आती है, समटाइम्स एक होता है, और वो मे बी उनके ऑरा का है या फिर मे बी ड्रेसिंग सेंस का है, या मुझे नहीं पता क्या है, बट एक है जैसे जो मुझे आज फील हो रहा है। और कई बार मैंने शायद बोला भी है कि एक एनर्जी अलग फील होती है, एक कामनेस अलग फील होता है, एनर्जी का एक रहता है, कुछ रोल रहता है हमारी लाइफ में। वो मुझे आज लग रहा है कि सामने एक देवी माँ बैठी हुई है साक्षात। नहीं, सही है, कृपा तो सबको चाहिए। और ऐसा है कि बोलते हैं ना कि जब देवी माँ शांत है तो बहुत अच्छी बात है, शांत है, उनकी कृपा बहुत अच्छे से बरस रही है तो अच्छी है। बट प्रचंड रूप आता है तो फिर काली माँ को तो आपने देखा ही है। पता है मुझे क्या लगता है, जैसे तुमने बोला कि अभी प्रचंड रूप आता है तो, बट उनका गुस्सा भी ना ट्रांसफॉर्मेटिव होता है। मतलब जो डिवाइन है, चाहे वो कोई भी हो, देवी का स्वरूप हो या फिर किसी का भी गुस्सा हो, कृष्ण हाँ। भगवान का कुछ भी, तो जो डिवाइन एनर्जी, उनका एंगर भी ऐसा होता है जो कि आपकी लाइफ को एकदम बदल के रख देता है, फॉर श्योर पॉजिटिवली। वो है। और वो एनर्जीज जो हमको ना, जैसे उनका प्रचंड रूप भी है, जैसे अभी बोला ना, वो वहाँ पे आप जब देखते हैं हम लोग किसी को भी, जैसे श्री कृष्ण जी को देखें या काली माँ को देखें या शिव जी को भी देखते हैं, तो प्रचंड रूप जब उनका है उसमें भी हमको एक एनर्जी, हमको ऐसा लगता है कि ना यार वो मतलब अच्छे के लिए है वो एनर्जी। कुछ लोग के साथ रहता है ना कि कुछ लोग होते हैं जिनका गुस्सा भी है, गुस्सा हो रहा है, उनकी एनर्जी बहुत ऐसा है कि ना गुस्से वाली एनर्जी है या फ्रीक्वेंसी उनके गुस्से वाली है, बट वो गुस्सा कर रहे हैं ना, तो वो गुस्से के बाद कुछ अच्छा ही होता है, या कुछ वो गुस्सा निकला उनके बाद थोड़ा ऐसा हुआ कि हाँ ट्रांसफॉर्म हो गई, कुछ चीज़ें चेंज हो गई। एक इंसिडेंट हुआ था थोड़े दिन पहले की बात है। हम लोग, एक मंदिर है दगड़ू शेठ है पुणे में यहाँ, तो वहाँ गए हुए थे। तो दगड़ू शेठ के पीछे ना एक और छोटा सा मंदिर है, वो माता का मंदिर है वहाँ पे। तो वहाँ पे ना जब आप उस प्रेमाइसेस में रहो, उस प्रेमाइसेस में जो दगड़ू शेठ महाराज हैं उनका एनर्जी इतना पावरफुल फील होता है ना, आप कितने भी ये में जाओ, कितना भी कैसा भी रहे आपका एनर्जी जब आप जा रहे हो, बट आप जब वहाँ से निकलोगे ना, बहुत काम होके निकलते हैं उस एरिया से, या फिर वहाँ से आने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं बहुत रश में गया था बट चीज़ें चेंज हो गई। तो सिमिलरली लोगों के साथ भी ये चीज़ होता है। कभी एक्सपीरियंस किया ऐसा कि लगाओ कि यार इस पर्टिकुलर पर्सन की एनर्जी या फिर इस पर्टिकुलर प्लेस की एनर्जी मुझे ऐसी फील हुई होगी, जहाँ पे कामनेस फील हुआ या फिर हाई फ्रीक्वेंसी फील हुई, लो फ्रीक्वेंसी फील हुई, कुछ ऐसा? बहुत भारी। इनफैक्ट पता है बचपन से मुझे मतलब एक ये चीज ऐसा लगती थी कि जैसे कि हम कहीं गए, किसी गैदरिंग में हैं, कोई फैमिली फंक्शन है, कुछ भी है, तो एक पर्सन को ये स्टैंड आउट कर रहा है, और वो कभी भी, वो हमेशा लुक्स के बारे में नहीं होता था। तो वो दिमाग में क्वेश्चन आता था कि ऐसा क्या है, मतलब कोई इंसान इतना मैग्नेटिक क्यों लग रहा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एज, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट दे आर वेयरिंग, और मतलब वो किसी भी स्ट्रेटा से है, कुछ भी है, मतलब एक इंसान एक अलग सा उसमें खिंचाव होता था, मन करता था कि जैसे उनको जाने, उनसे बात करें, बट वो पिन पॉइंट नहीं कर पाते थे हम कि वो क्या चीज है। ना तो उनके मतलब और भी लोग हैं जो उनसे ज्यादा गुड लुकिंग हैं उसी सराउंडिंग में, है ना, और भी लोग हैं जो उनसे ज्यादा चिट चैट कर रहे हैं, कुछ भी, बट वो एक इंसान पता नहीं क्यों, मतलब बहुत
अजीब सा मैग्नेटिज्म है उनके अंदर, तो वो क्या चीज है, किस वजह से है वो एनर्जी होती है। वो एनर्जी होती है जो कि आपको किसी भी स्पेस में स्टैंड आउट करती है। कई बार होता है ना कि आप किसी के साथ खड़े हो तो एक अजीब सा वाइब्रेशन फील होता है। उनका ऑरा ऐसा है, उनकी एनर्जी फील्ड ऐसी है, और कई बार किसी के पास हम खड़े होते हैं ऐसा लगता है कि एक हैवीनेस फील होती है, सफोकेटिंग सा लगता है कि निकलो यहाँ से जल्दी, या मतलब किसी स्पेस में हम हैं, किसी के घर हम गए हैं, तो भले ही उन्होंने मटेरियली वो बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छे से डेकोरेटेड है, सब कुछ है, वेल पुट टुगेदर है, लगता है कि यार जितना जल्दी हो सके आई हैव टू लीव दिस स्पेस, क्योंकि मुझे वहां पे वो चीज फील नहीं हो रही। स्पेशली मुझे लगता है कि विमेन के पास थोड़ा सा ये ब्लेसिंग है कि थोड़ा सा उनको ये चीजें जल्दी सेंस हो जाती है, पता नहीं चलता कि क्यों हो रहा है, बट होता है ऐसा कि फील हो रहा है कि ये जगह हैवी लग रही है, या इस जगह पर अगर बहुत सुकून मिल रहा है, शांति मिल रही है, तो वो सब राइट। एनर्जी का ही खेल होता है। और जैसे अभी एक चीज़ बोली ना कि लोगों के पास या फिर पर्टिकुलर पर्सन या प्लेस या जो भी चीज़ें हैं वहाँ पे हमको एनर्जी फील्ड पता चलता है। जैसे इसमें एक चीज़ मैं ऐड करूँगा, जैसे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे हैं, मुझे वो चीज़ याद आई कि छोटे बच्चों की एनर्जी आप कभी भी देखो, कोई भी बच्चा हो, उनकी एनर्जी हमको हमेशा, कोई छोटा से छोटा बच्चा कैसा, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कैसे वो दिख रहे हैं, लुक क्या है, कैसा है, बट आप उनके आसपास अट्रैक्ट होते हो। आप जाओगे और ऑब्वियसली ऐसा होता है ना कि आप कितने भी टेंशन में हो, कुछ भी हो, आप जाके मुस्कुरा के उससे बात करोगे, मिलता है। हाँ हाँ, और आप उनको ग्रीट भी करोगे ना, आप स्माइल के साथ ग्रीट करोगे बच्चों को, ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। तो वो एक उनका एक एनर्जी फील्ड है, जस्ट बिकॉज मे बी उनके अंदर वो अभी कॉन्शियसनेस नहीं आई है, और या फिर वो जो थॉट प्रोसेस है वो नहीं चल रहा है, या उनकी जो एनर्जी हाई फ्रीक्वेंसी पे वो वाइब्रेट कर रहे हैं ना, क्योंकि वो हैप्पी होते हैं ना, खुश होते हैं, कोई टेंशन तो है नहीं, कोई स्ट्रेस है नहीं, एकदम खुश है, तो जब हम खुश होते हैं तो ऑटोमेटिकली हायर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं। और सिमिलरली जब वो रोते हैं, हम लोग देखना कभी कोई भी बच्चा रो रहा है तो एक थोड़ा सा वो आ जाता है, अब पैनिक हो जाते हैं हम लोग कि अरे यार क्यों रो रहा है, वो फिर अच्छा फील नहीं आता। बोलते हैं ना जब छोटे बच्चे रोते हैं तो हमको अच्छा फीलिंग नहीं आती, इसको चुप कराओ, ज़्यादा रोने मत दो। और धीरे 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 जब छोटे बच्चे होते हैं किसी फैमिली में, बोला जाता है कि यार वहाँ पे माहौल बहुत लाइट रहता है, उनके यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, जस्ट बिकॉज वो बच्चे हैं, वो हायर फ्रीक्वेंसी वहाँ पे है इसलिए। और सिमिलरली लोगों का भी मुझे ऐसा लगता है ना कि जब हम होते हैं कहीं पे, हमारा एक ना जो सोल अर्ज है किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी मतलब एनर्जी के लिए एक सोल अर्ज है हमारा, कि हमको भी हाई फ्रीक्वेंसी चाहिए, वेदर वी आर वाइब्रेटिंग इन हाई फ्रीक्वेंसी और नॉट, बट हमको वो हाई फ्रीक्वेंसी पे बहुत अच्छा लगता है, हमको वहाँ पे कामनेस मिलती है, हम खुद सोचते हैं ना कि हमको किसी ऐसा पर्सन के पास रहो कि यार मेरे को सुकून मिले, उस पर्सन के पास रहना पसंद करते हैं ना, कि हाँ ये पर्टिकुलर पर्सन के पास मुझे सुकून मिलता है, मैं वहीं पे रहूँगी, या फिर उसके साथ बैठ के मुझे बहुत कामनेस फील होती है, वेदर आप बात करो चाहे मत करो, आप फील करते हो, प्रेजेंस में रहना अच्छा लगता है। हाँ, तो वो आप अट्रैक्ट करते हो ना, क्योंकि आपका जो सोल है ना वो उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए आपको ये कर रहा है, मीन्स आपका सोल अर्ज है कि मुझे वो एनर्जी चाहिए। सिमिलरली आई थिंक सामने वाला सोल भी चाह रहा होगा कि मुझे ये पर्टिकुलर एनर्जी चाहिए, हाई फ्रीक्वेंसी चाहिए, आपके अंदर है वो पोटेंशियल कि आप हाई फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर सकते हो, हाई फ्रीक्वेंसी पे रह सकते हो, बट अभी सराउंडिंग ऐसा हो गया ना कि हम बहुत जल्दी किसी भी एनर्जी के मीन्स सर्कमफेरेंस पे आते हैं तो हमारी एनर्जी लो हो जाती है। बहुत लोग की डेथ हुई है साउथ गोवा में, जनरली वो थोड़ा सा ऑफ बोला जाता है, साउथ गोवा या नॉर्थ मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट हाँ, तो जिन लोग गए थे 4 या 5 लोग का ग्रुप गया था वहाँ पे, तो वो पहले से जाने से पहले से उनका जो एनर्जी था ना वो लो था, कि उनको एक बोलते हैं ना आ जाता है कि यार एनर्जी की नहीं कैसा होगा, एक थोड़ा सा ये में थे 50-50 पे कि अच्छा रहेगा नहीं रहेगा, और जब वो गए तो ऑलरेडी लो फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे थे, क्योंकि कुछ ऐसा हो गया तो, कुछ ऐसा हो गया तो, क्योंकि मैंने उसके बारे में सुना हुआ है, आप वाइब्रेट कर रहे हो उस चीज़ों को, माइंड में वो चीज़ें चल रही है, अब वो फ्रीक्वेंसी छोड़ रहे हो यूनिवर्स में, और उनके साथ वो मैनिफेस्टेशन सॉर्ट ऑफ, एग्जैक्टली नेगेटिव, वो मुझे वर्ड नहीं आ रहा था, याद नहीं आ रहा था तो
उन्होंने वहां पे कुछ मतलब ऐसी कहीं ये चीज, ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, या मुझे ये हाँ नहीं करना, ये नहीं करना, तो वही चीज हो जाती है। एग्जैक्टली वो गए, उनकी गाड़ी जब साउथ गोवा पहुंचे उनकी गाड़ी खराब हो गई। ठीक है, उनको पहुंचना था 4 बजे, बोला जाता है उस जो एरिया है उस एरिया में आप 4 या 5 बजे के बाद इवनिंग में मत निकलो। वहाँ पे लोग आसपास के लोग वैसा बोलते हैं, और पूरे हम्म वहाँ के लोग नहीं है, मीन्स सारे बाहर चले गए हैं कुछ ऐसा, तो खाली खाली एरिया है, तो 5 बजे के बाद उधर नहीं जाना रहता है, वैसा बोलते हैं। तो इन लोग गए, इनकी गाड़ी ख़राब हो गई, और ये पहुँचे हैं 8 बजे 9 बजे के आसपास, ऑलरेडी लो थे। फिर उसके बाद 9 बजे पहुँचे, अब इनको रात में सोना है, थके तो सब है, इसमें से एक पर्सन रात में सोया, मीन्स तीनों सोए, तीन तीन चार लोग थे, सब सो गए। एक पर्सन का ना नींद खुला रात में 12 या 1 बजे, 1 या 2 बजे, हम्म उसको फील हुआ कि सामने गेट पे कोई खड़ा है। हॉरर और स्टोरी शुरू हो गई। हाँ, सो उसको वो फील हुआ। अब वो सही है नहीं है मुझे नहीं पता, वो पूरे ग्रुप का सबसे लो फ्रीक्वेंसी वाला बंदा था पूरे ग्रुप का, हम्म उसको वो चीज फील हुई। अब उसने बाकी 2 लोग को उठाया, और इन लोग पूरी रात भर जगे हैं। और हम्म उसके साथ साथ बाकी जो 3 लोग थे उसके रूम में, वो लोग भी सेम फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करना स्टार्ट कर दिए, जस्ट बिकॉज क्योंकि इसने उन तीनों की एनर्जी को भी डिप्लीट कर दिया। तो नेगेटिव मैनिफेस्टेशन तीनों के लिए काम किया, जिस एनर्जी पे आप वाइब्रेट करोगे आपके आसपास के लोग भी उसी एनर्जी पे वाइब्रेट करेंगे। ये स्टोरी का मेन मोटिव ये था बताना कि आप जब कहीं जाते हो, कहीं किसी जगह पे जाते हो, तो आप नेगेटिव मैनिफेस्टेशन ना करो उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए या उस जगह के लिए। आप पहले जाओ, उस चीज़ को एक्सपीरियंस करो। आप एक बार कर लोगे तो हर बार आपको वो सेम चीज़ उससे रिलेटेड बार बार ट्रिगर होगी। वहाँ पे अगर कोई फैमिली फंक्शन में जा रहे हो, किसी शादी का फंक्शन है, कुछ भी है, या उस जगह, अनटिल अनलेस आपको वो एक बहुत माइंड हाई का नेचर भी होता है ना, कि जैसे किसी चीज अगर वो आपका बिलीव बन गया, अननोइंगली आपका बिलीव बन गया, तो माइंड आपको रिलेटेड चीजें दिखाने लग जाता है, जिससे कि वो ट्रू प्रूफ हो ज्यादा से ज्यादा, हाँ कि मतलब ये है, एक्चुअली है। कई बार कुछ नहीं भी होता तो भी माइंड मतलब अजीब अजीब से हम छोटी छोटी चीजों से डरने लग जाते हैं। अगर कोई मन में वैसा फील आ गया तो लगता है कि वहाँ कुछ है, वहाँ कुछ है, कोई परछाई है, ऐसा कुछ कुछ। तो हाँ, ब्रेन भी गेम्स खेलता है फिर आपके साथ। और ब्रेन को हैक करना तो हमको आता नहीं है। हम्म हमने कभी सीखा नहीं है उस चीज़ को। और ऐसा है ना कि आप उस फ्रीक्वेंसी पे जो नेगेटिव मैनिफेस्टेशन है वो उस पे इतना बिलीव कर लेते हो कि चीज़ें वैसी ही होने लग जाती है। फिर आपको और बिलीव होते जाता है कि उस चीज़ पे कि यार नहीं, ये तो ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत टाइम लगा है कुछ कुछ चीज़ों को चेंज करने में। वैसा नहीं है कि बहुत इंस्टेंट चेंज हो जाता है। इसलिए मैंने बोला कि अनटिल अनलेस आपको कोई हाई फ्रीक्वेंसी वाला पर्सन या हाई फ्रीक्वेंसी वाली प्लेस या वो उस पर्टिकुलर एक्सपीरियंस के लिए हाई फ्रीक्वेंसी नहीं मिलेगी, तब तक कि वो चेंज नहीं होती। आप उस चीज़ पे बहुत ना डीप डाउन उस चीज़ पे बिलीफ आपका आ जाता है। और चेंज करने के लिए ना पहले तो वो एनर्जी खुद से आनी चाहिए कि मुझे ये चेंज करना है। ऐसा कुछ एक्सपीरियंस कि जिसमें लगा हो तुमको कि यार यहाँ पे एनर्जी का खेल बहुत ज़्यादा है, या फिर नेगेटिव मैनिफेस्टेशन हम लोग की लाइफ में बहुत अंदर तक के घर कर गया है। मुझे तो लगता है हम डे टू डे लाइफ में भी बहुत नेगेटिव मैनिफेस्टेशन करते हैं। नेगेटिव मैनिफेस्टेशन, रिवर्स मैनिफेस्टेशन कह लो। मतलब मेरा तो बहुत है ऐसे कि जैसे जब मतलब मुझे ये चीज का उतना समझ नहीं थी, तो मैं मतलब कोई चीज ऐसे माइंड में आई कि ये ना हो, कहीं ये ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, तो वो चीज होने लग जाती थी एक्चुअल में। तो मेरा ये बिलीफ बन गया था कि जब मैं ऐसे बोलती हूँ कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो वो होता है। तो मैं उस तरीके, तो मुझे अगर हाँ कोई चीज करनी होती थी ना, तो कैसे बोलती थी ये तो अब नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो वो हो जाता था। बट मुझे वो सेंस ही नहीं था कि ये आ किस तरीके से रहा है, ये हो किस तरीके से रहा है। क्योंकि जैसे कि हमने ये तो बहुत बेसिक चीज हमने पढ़ी हुई है, समझते हैं हम कि यूनिवर्स की डिक्शनरी में नो नहीं है। राइट। बहुत बेसिक बेसिक चीज में मैं बोलूं कि मुझे ये, जैसे कि मैं किसी चीज के लिए बोलती थी कि मैं ये चीज बिल्कुल नहीं करूंगी, ये चीज मैं नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं, मतलब वो इतना नॉट आउट ऑफ कि मैं उस चीज का एक प्रण ले रही हूँ, मैं आउट ऑफ ऑब्सेशन बोलती थी, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए था कि 1% भी कहीं उस तरीके की चीज हो जाए। जैसे कि मैं ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है, मान लो कुछ भी आप काम कर रहे हो, तो मैं ये इस दिस सॉर्ट ऑफ प्रोजेक्ट मैं नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। और आपके पास देखोगे कि आप वही तरीके की चीजें आती चली जा रही हैं।
तो आप हाँ सोचोगे कि यार मैं तो ये काम करना ही नहीं चाहती थी, मैं तो दूसरी तरीके का काम करना चाहती थी, वो अट्रैक्ट कर नहीं पा रही हूँ। जो नहीं करना था वही आए चले जा रहा है, वही आए चले जा रहा है। क्योंकि मैं 24 घंटे बोल ही वही रही हूँ कि मुझे ये नहीं करना। मैं और कुछ भी कर लूँ, मुझे ये नहीं करना, वही आ रहा है। कंटिन्यूअसली उसी तरीके की अपॉर्च्युनिटीज़ आ रही हैं, उसी तरीके का वर्क आए जा रहे हैं। तो डे टू डे लाइफ में भी हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव मैनिफेस्टेशन करते हैं। कहते हैं ना कि वेयर द माइंड गोज़ एनर्जी फ्लोज़। राइट। कुछ लोग ऐसा होता है ना कि वो बोलते हैं कि देखो मैं नेगेटिव सोचता हूँ ना तो मेरे साथ पॉजिटिव होता है। वो तो फिर उस वे में वो इतने नेगेटिव सो क्योंकि उनको वो लॉ नहीं पता, मे बी समझ नहीं है कि वो आ कैसे रहे हैं। हाँ, और मे बी आप जैसे कुछ चीज़ें कर रहे हो तो अगर अच्छे के लिए जहाँ पे कुछ अच्छे वर्ड्स हैं उसमें, भले उसमें नहीं है, वो अच्छे हैं तो चलो अच्छा हो जा रहा है, बट आप एकदम नेगेटिव ही सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए, डीप डाउन नेगेटिव हो गए, तो वो वैसा आपका वे ऑफ पीओवी वैसा बनते जाता है ना, थिंकिंग वैसी बनते जाती है। मैं भी था इसलिए रिलेट कर पा रहा हूँ, बचपन में मैं भी करता था सबसे सारे ऐसे होते क्योंकि हमको कभी बताया नहीं गया है। पहली बात तो हाँ। हमको किसी ने नहीं बताया है कि हमको किस वे में कोई भी चीज़ को टैकल करना है या कोई भी चीज़ के बारे में सोचना है, कैसे वाइब्रेट करना है। मुझे वाइब्रेट अब में तो पता ही नहीं होता था। ये वर्ड ही हमने अभी आके सुने, अपने 20s में आके सुने हमने ये वर्ड। हाँ, वो पता ही नहीं होता था, और हम लोग ऐसा था ना कि बस बोला जाता था कि ये करना है, ये चीज़ नहीं सोचनी है, तो माइंड हमारा ऐसा ना कि हाँ, वो पहले ये नहीं करना, ये नहीं हाँ सोचना, ये स्कूल्स में भी और घर पे भी इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस रहता था। ये मत करो, ये मत करो। हम लोग अभी भी जैसे बोलते हैं ना छोटे बच्चों को तो बहुत बच्चों में भी ज़्यादा तो यही चुल होती है ना कि जो काम की मना करेंगे वही काम करें। वही करेंगे। क्यों? क्योंकि हम उस चीज़ को रिपीट कर रहे हैं, बार बार उस चीज़ को रिपीट कर रहे हैं। और जब हम किसी एनर्जी को बहुत ज़्यादा बार बार किसी मीन्स थॉट्स को बहुत ज़्यादा चैंट करते हैं बार बार, तो वो क्या होता है ना, उसका एक एनर्जी फील्ड क्रिएट होता है आसपास। धीरे धीरे आपकी एनर्जी फील्ड क्रिएट होती है। आप घर पे बैठे हो, घर पे बैठ के आप बार बार चैंट कर रहे हो उस चीज़ को कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ वैसा हो रहा है। आपकी एनर्जी कहाँ है? उस पर्टिकुलर एरिया में ही जम के रह गई है, वाइब्रेट हो रही है, यूनिवर्स में जा रही है। यूनिवर्स क्या कर रहा है? उसको बढ़ा के आपको वापस कर दे रहा है। लो, यूनिवर्स को नहीं पता कि आप क्या वाइब्रेट कर रहे हो, वो डिसाइड नहीं कर सकता कि आप अच्छा सोच रहे हो या बुरा। आप अगर अच्छा सोचोगे तो आपको वो उठा के अच्छा ही वापस दे देगा, बुरा सोच रहे हो तो बुरा आपको उठा के वापस दे देगा। और बोलते हैं ना कि आप कुछ भी सोचो, पहले वो आपके शरीर को लगता है, आपका माइंड है। आप पहले खुद के लिए वो चीज़ करोगे, उसके बाद वो बाहर जाएगी। तो आप पहले सोच रहे हो, आप खुद के लिए सोच रहे हो, खुद का पावर डिप्लीट करे, उसके बाद वो बाहर जा रही है। और बाहर से क्या हो रहा है? वो मल्टीप्लाई होके फिर वापस आप ही को आ जा रहा है। सामने वाला पर्सन, एक हमने लास्ट पॉडकास्ट पे बात की थी ना कि एप्रिसिएशन लेना भी एक आर्ट होता है। सिमिलरली जिन लोग कुछ लोग रहते हैं ना कि वो नेगेटिव एनर्जी लेने के लिए ही नहीं बैठे, इतने हाई फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे होते हैं वो, उनके पास आप नेगेटिव भेजोगे भी ना, वो एक्सेप्टेंस का डोर ही नहीं है उनके पास नेगेटिविटी के लिए, तो वो वापस आप ही के पास आएगा। और धीरे धीरे ना वो क्लस्टर होते जाता है, नेगेटिविटी का क्लस्टर इतना बढ़ जाता है कि हमको वो छोटी सी छोटी अगर अच्छाई भी रहेगी तो हमको दिखाई नहीं देती। मैनिफेस्टेशन का एक सबसे छोटा रूल हमको कोई नहीं बताया है आज तक, कि हमको किसी ने नहीं बताया कि आप अपने ऊपर जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं उसको तो कम से कम अप्रिशिएट करो। आप छोटी चीज़ों को नहीं देख रहे हो, स्टेप बाय स्टेप आप नहीं देख रहे हो, तो बड़ा चीज़ आपको नहीं मिलेगा। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं लेता हूँ कि वो मटकी फोड़ देखा है? मटकी फोड़ होती है जन्माष्टमी वाले, उस पे लोगों का वो रहता है ना, ऐसे पूरा नीचे 10 लोग खड़े रहते हैं, उसके ऊपर 8, फिर 7, फिर ऐसे ऐसे करके फिर टॉप में एक बंदा रहता है। तो वो क्या छोटा छोटा क्लस्टर बनता है ना, लोगों का ग्रुप है छोटा छोटा। तो वैसे ही आपका छोटा छोटा जो एप्रिसिएशन है, छोटा छोटा जो खुद के लिए अच्छे वर्ड्स हैं, वो धीरे धीरे आपको बढ़ाते हैं। और वो जो टॉप पे हो ना, वो आप ही हो। अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ों को नहीं रखोगे, सिंगल पाइल ही सोच रहे हो कि मैं सिंगल ही बहुत बड़ा बन जाऊंगा, मैं पहुंच जाऊंगा एकदम हाई टॉप लेवल तक के, आप नहीं पहुंच सकते। सिंगल उस पे सीढ़ी पे आप रहोगे, सीढ़ी बैलेंस कैसे करेगी? गिर जाएगी ना एक टाइम के बाद। मेरे को ऐसा लगता है ना कि हम एनर्जीज पे कभी उतना बात ही नहीं कर पाते, मतलब उस पे डिस्कशंस नहीं होते हैं,
कभी हम उस चीज़ पे फोकस ही नहीं है हमारा कि हमारी एनर्जी हमको अच्छी होनी चाहिए, या फिर किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए हमको ऐसा वाइब्रेट करना चाहिए, ऐसा मैनिफेस्ट करना चाहिए। वो नेगेटिव मैनिफेस्टेशन तो इतना कॉमन हो गया है अभी, अब और बोल बोल के कॉमन कर दिए लोग। खैर ये तो कॉमन है, ऑफिस पॉलिटिक्स कॉमन है, घर पे तुम अगर कुछ ऐसा चल रहा है तुम्हारा कि तबीयत खराब है, वो तो कॉमन है, बुखार तो लगा ही रहता है वैसा वाला। बट हम इसको भी तो कॉमन कर सकते हैं ना कि हाई फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं, तो वो तो कॉमन है कि आप कर लो, आप अच्छा सोच लो थोड़ा सा, वैसा भी तो बोल सकते हैं। ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है जिसमें लगा हो कि यार मेरी एनर्जी उस पर्टिकुलर चीज़ को अट्रैक्ट कर रही है, या फिर कोई सा ऐसा अलाइनमेंट की लगा हो कि यार इसका आंसर मुझे बहुत दिनों से नहीं मिल रहा है बट सडन मिल गया, या फिर किसी को तुमने ऐसा हुआ कि वो सामने वाला पर्सन बोल रहा है कि यार ये आंसर मुझे मिल गया, वो पता नहीं कैसे, बात कुछ और हुई, कैसा कुछ और हुआ बट हो गया, ऐसा कुछ हुआ है कभी? कुछ सालों से होने लगा है मुझसे, पहले नहीं होता था। क्योंकि अब जब मैं थोड़ा सा मतलब जब होता है ना कि जब आप अलाइनमेंट में आ जाते हो नेचर के साथ या यूनिवर्स के लो या जो भी उस चीज के आप मतलब सेम फ्रीक्वेंसी पर सॉर्ट ऑफ आ जाते हो, तो आपको अनएक्सपेक्टेड वेज में आपके आंसर्स मिलने लग जाते हैं कहीं पर भी। मतलब ये होना शुरू हुआ होगा 2019 के आसपास से, 2018-19, मतलब कहीं कुछ चल रहा है, माइंड में कुछ स्टक है, तो उससे रिलेटेड ना टीवी पर कोई ऐड आ गया या किसी ने कोई मतलब कोई गाना, वो तो सिंक्रोनिसिटी होती है सॉर्ट ऑफ, के जैसे मेरे दिमाग में कोई गाना बज रहा है, टीवी खोली वही गाना बज रहा है, ऐसा होता है ना, कितनी बार होता है, ये चीज बहुत बार होती है। प्लस मेरे माइंड में कोई क्वेश्चन चल रहा है, मतलब तो मुझे कहीं ना कहीं से वो हिंट मिल गया, उसमें मेरा आंसर छुपा हुआ है, किसी ने कुछ बोला। अब वो हो सकता है वो चीज पहले भी होती थी बट हम अलाइनमेंट में नहीं थे तो हमको समझ नहीं थी, ठीक है। जैसे कि कभी मेरी कोई परेशानी चल रही है मेरे मन में और हमारी बात हुई, मैंने तुमसे वो परेशानी कही भी नहीं, बट तुमने कुछ ऐसा कहा कि मुझे अपना आंसर मिल गया। क्योंकि अगर मैं उस फ्रीक्वेंसी में आऊं कि मुझे सॉल्यूशन चाहिए, तो सॉल्यूशन इतने वेज में अवेलेबल होता है कि बस मुझे अपनी आंखें और कान खोल लें। राइट। बट पहले क्या होता था कि हम प्रॉब्लम में घिरे रहते थे, स्टक रहते थे, ये प्रॉब्लम है, हम मतलब उसको 10 लोगों को बताते थे, गाते थे, तो फिर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम दिखती थी सब तरफ। जब माइंड इस तरीके का हो जाता है कि हमको सॉल्यूशन देखना है, तो फिर सॉल्यूशन दिखता है। और मतलब एनर्जी तो मुझे लगता है कि हर चीज आपकी एनर्जी को अफेक्ट करती है, हर चीज। जैसे कि जो 5 एलिमेंट्स हो गए, अब कितना कॉमन होता है कि बोलते हैं कि आपको अपने ऑरा को क्लेंस करना है, या फिर जैसे कभी बहुत हैवी फील हो रहा है तो हम नमक के पानी से नहा लेते हैं। ये तो सबसे कॉमन चीज है, सबसे कॉमन है। कुछ समझ नहीं आ रहा, अगर मूड खराब है या कुछ हो गया, बहुत रो लिया, कुछ कर ली, तो नमक के पानी से नहा लो। या फिर नमक के पानी से भी नहीं, पहले जब हमें कुछ समझ नहीं आता था तो हम सर पे पानी डाल के नहा लेते थे, तो एक लगता था कि वो मतलब वो चीज निकल गई, वो जो भी माइंड में क्लटर था वो थोड़ा सा क्लीन हो गया, हम नहा लिए। तो क्यों हम नदियों में स्नान क्यों करते हैं? गंगा जी में स्नान करना, यमुना में स्नान करना, जितनी भी पवित्र नदियां उनमें स्नान करना, क्योंकि उससे क्योंकि वहां का पानी जो है, बारिश के पानी में नहा लेना, बारिश के पानी से हम नहा लेते हैं, उससे हमारा ऑरा कितना क्लीन हो जाता है। सर्टेन जो जगह है यहाँ के बारे में बोला जाता है कि इस झरने में आप नहा लो तो आपकी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। इससे देहरादून के बोला जाता है कि आपके स्किन इश्यूज ठीक हो जाएंगे उस झरने में, क्योंकि जो नेचुरल वाटर बॉडीज है ना, वो वॉश अवे कर देती हैं उन चीजों को। इवन आप नॉर्मल अपने टैप वाटर से भी अगर कुछ टाइम तक फ्लो होता रहे, वो डालते रहो तो आपका माइंड एक पॉइंट के बाद शांत होने लग जाएगा। जब हम बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, कुछ समझ नहीं आता, हम नहा लेते हैं, शायद नहा के हमें थोड़ा हल्का फील हो, माइंड हमारा ठीक से काम करे। सेम वे खाना कितना अफेक्ट करता है, बोलते हैं जैसा अन्न वैसा मन। करेक्ट। और ये इस पे आई थिंक अब हर कोई बोलता है कि आप अपना जो खाना है या फिर पानी है वो बहुत वाइसली चूज करो। बहुत बोलते हैं ना कि जैसे कि पता है पहले के लोग बहुत बोलते थे हाँ कि मतलब किसी के यहाँ कभी नमक नहीं खा लेना चाहिए। हाँ करेक्ट। और पानी का भी बोलते थे, पानी भी क्या आप कभी पानी मत पी लो। हाँ अब तो अब ये बहुत कोविड के बाद हो गया कि हम लोग अपनी बॉटल्स कैरी करते हैं। हाँ बीच में तो ऐसा हो गया था कि चलो ठीक है जहाँ है जैसा है वो चल जाता था, बट वो बोलते थे ना पहले पुराने जो हमारे दादा दादी क्योंकि पूर्वज पानी थे, तो स्पेस की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है ना अपने अंदर। पानी का वो एक बॉलीवुड का गाना है ना, पानी तेरा रंग कैसा जिसमें मिला दूं उसके जैसा। तो वो एक्चुअली में वैसा है
और आई थिंक पानी सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, वेदर वो गुड या बैड। अगर आप उसको बोलते हैं वाटर थेरेपी में, हम पहले बोला जाता है कि वाटर थेरेपी आप कर रहे हो तो आप पानी को बोलो कि आपको ये चीज़ ठीक करनी है मेरी बॉडी में। बोलते हैं 70% तो पानी है हमारा बॉडी, धरती पे 70% पानी है। पानी कितना एब्जॉर्ब करता है? आपकी नेगेटिविटी, आपका सारा इमोशन पानी एब्जॉर्ब कर लेता है। पानी ही एक ऐसा है ना जो आपका पूरा जीवन देने वाला, जीवनदायिनी भी बोलते हैं इसीलिए कि पानी देने वाला है। और अगर अच्छा आप उसको मैनिफेस्ट करके पी रहे हो या फिर हाई एनर्जी पे आप पी रहे हो तो फिर आपको अच्छा ही रिजल्ट देगा वो। और सिमिलरली ना, जैसे अभी बोला ना नेचर से अलाइन होना, वो मुझे एक फील हुआ कि जब पुराने ज़माने में देखना कि हमारे जो भी दादा या फिर पापा जैसे जो भी थे, वो अक्सर ना शाम को ऐसा निकलते थे बाहर, ऐसा जो चौपाल वौपाल लगती थी या फिर ऐसे जाके बैठते थे। मैंने एक दो ऐसे ना बैठ के कभी सुना है, बस मैंने कभी ऐसा वो नहीं किया, ज़्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं किया है। बट मैंने जितनी चौपालें और ऐसे देखी है ना, और जिनसे भी पूछा है पुराने जो है, तो वो वहाँ पे ऐसा कोई डिस्कशन नहीं होता उनका कि यार जाके ना वहाँ पे वो कुछ चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं होता। वो बस जाके ना वो पेड़ के जो इतना बड़ा वृक्ष जो रहता था, पीपल का वृक्ष, या फिर उसके नीचे जाके जब बस बैठते थे, और आई थिंक वो जो पेड़ है, वो नेचर है ना, वो सारा एनर्जी अब्जॉर्ब कर लेता। उनके बाद वो जब घर आते थे तो वो रिलैक्स्ड होते थे। इवन मैं भी, मेरा पहले जब मैं गांव में था तो मेरा आदत था कि शाम को मैं निकलता हूँ टहलने के लिए, ऐसे निकलता हूँ। अभी भी है कि मैं ना थोड़ा निकलूँगा, मैं एकदम ऐसे घुस के मैं नहीं रह सकता, मेरे को चाहिए थोड़ा सा बाहर में निकलता हूँ। तो जब मैं नेचर के पास जाता हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा ना रिलीफ हुआ है, कुछ चीज़ें जो है ना वो चली गई बाहर, क्लटर जो था वो थोड़ा ना एब्जॉर्ब कर लिया नेचर ने, ऐसा लगता है। ग्राउंडिंग में भी तो हम यही करते हैं। हाँ, और हर चीज़ को जिस फ्रीक्वेंसी में हम लोग कर रहे हैं, जैसे अब मैं बहुत अगर बोलूँगा अपने आप को कि यार धूल है, मेरे को एलर्जी होगी, तो वो एक काइंड ऑफ अ मैनिफेस्टेशन ही है कि एलर्जी होगी, धूल है। धीरे धीरे करके हम लोग कितना वो कर लिए। पहले हम बाहर बिना चप्पल के चल लेते थे, अभी आज हम बेड से उतरते हैं तो हमको चप्पल चाहिए। ठंडा है या फिर क्या बोलते टाइल्स है, या फिर जो भी है, सबका अलग अलग रीज़न है, धूल है। बट पहले एक अलग वो था ना, धीरे धीरे हमने ही उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर करके वैसा कर लिया, ऐसा लगता है। वो एनर्जी हम वैसा क्रिएट करके रखते हैं। अब गांव में जाओगे, गांव में देखना बच्चे लोग खेलते रहते हैं यार, मिट्टी से खेल रहे हैं, सब चीज़ें खेल रहे हैं, उनकी एनर्जी एकदम और हाई फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं उन लोग। उनको देख के अच्छा लगता है कि हाँ खेल रहे हैं। हम लोग वहाँ पे थॉट नहीं चलाते यार यार तबीयत ख़राब हो जाएगा या फिर ये हो जाएगा। बट हाँ, जैसे ही हम टायर 2 टायर 1 सिटीज़ में जाते हैं और अगर किसी बच्चे को देख लिया धूल पे खेलते हुए, अरे इसको हटाओ तबीयत ख़राब हो जाएगा। आप अपनी एनर्जी और आपके आसपास अगर कोई हाई फ्रीक्वेंसी वाला पर्सन है जिसको लगता है कि जिसके आसपास आप रह के आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है या फिर आपकी एनर्जी अपलिफ्ट हो रही है, तो ट्राई करो कि उनको हमेशा आसपास रखो। क्योंकि बोलते हैं ना कि जैसा आपको बनना है, आपको जैसा, हाँ, तो वो सराउंडिंग आप मेंटेन करो। धीरे धीरे जब आप कंप्लेन मोड पे आते हो तो कंप्लेन वाले ही लोग मिलेंगे आपको, देखना ऑटोमेटिक। आप एक बार कंप्लेन करना चालू करो, 4 लोग और आएंगे, अरे ऐसा है वैसा है, ये है वो है। कंप्लेंट मोड पे आपको मिलने चालू हो जाएंगे। बट आप जब सॉल्यूशन मोड पे रहोगे तो आपको 4 लोग सॉल्यूशन वाले दिखेंगे कि ये पर्टिकुलर पर्सन आपको सॉल्यूशन दे रहा है, या फिर वो नहीं भी दे रहा है तो आपको वो ऑटोमेटिकली, जैसे बोला ना माइंड पे वो गाना चल रहा है, सामने गाना चल गया, आप उन पर्सन को, उस पर्टिकुलर प्लेस को, उन चीज़ों को बहुत संभाल के रखो, जिससे आपको बहुत हाई फ्रीक्वेंसी आती है। अपने पानी को, अपना थॉट प्रोसेस, अपना जो नेगेटिव मैनिफेस्टेशन है उसको वॉच करना स्टार्ट करो कि आप किस चीज़ के लिए, को थोड़ा सा ऑब्जर्व करना जरूरी है, वाइजली चूज करना जरूरी है, चाहे वो आपके खाना हो गया, पानी हो गया, फ्रेंड्स, सराउंडिंग्स जो भी हैं, आपके कपड़े हो गए। हाँ, कपड़े भी कैरी करते हैं। बिल्कुल 100%। कपड़े आपका, मुझे इस चीज का मतलब उतना वो नहीं था, मैं बहुत कॉन्शियस हो गई उस चीज को लेकर के, क्योंकि जैसे कॉटन हो गया, ये सब जो मतलब नेचुरल फैब्रिक्स हैं, उनका वाइब्रेशन बहुत हाई होता है, और कंपैरेटिवली इतना, अब मतलब पहले हमारी मम्मी वगैरह के टाइम में वो लोग बिल्कुल नहीं पहनते थे पॉलिएस्टर वगैरह, बिल्कुल भी नहीं पहनते थे। अब तो मोस्टली कपड़े पॉलिएस्टर आ रहे हैं, बल्कि उसमें कुछ वाइब्रेशन ही नहीं है, वो डेड है बिल्कुल। वो डेड कपड़ा है ना, जैसे डेड खाना हो गया, ये जो हम
मतलब जितना भी चिप्स विप्स खाते हैं या फिर जो जंक हो गया वो सब डेड खाना है बिल्कुल सेम करेक्ट वे। वो है। और हमको बहुत वॉच करना पड़ेगा जिस धीरे धीरे हम लोग जिस फेज में जा रहे हैं ना, हमको चीज़ें वॉच करनी पड़ेंगी कि हमको एक्चुअल में क्या चाहिए, हमारा सोल पर्पस क्या है। सोल पर्पस नहीं भी बोलोगे तो हमारा पर्पस क्या है, हमको क्या चीज़ सर्व करना है, वो हमको बहुत वॉच करना है। और वॉच करने पे ही बहुत सारी चीज़ें ना ठीक हो जाती हैं, आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है। नहीं मतलब पर्पस तो मुझे लगता है बहुत बड़ी बात है। अगर आप खुद को अच्छे से कैरी करना चाहते हो, अच्छे से अपनी लाइफ जीना चाहते हो ना हेल्दी वे, तो उसके लिए भी ये चीज बेयर मिनिमम है हर किसी के लिए। करेक्ट। और एनर्जीज पे थोड़ा अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे एनर्जीज पे काम करना है, तो पहले तो अपनी एनर्जी समझो कि हमारी एनर्जी क्या है, मुझे कौन सी एनर्जी अच्छी लगती है। उसके बाद आप ऑटोमेटिकली राइट प्लेस पे पहुंच जाओगे, गलत जगह पे लैंड नहीं करोगे। सो फिर आज का सेशन यही ख़त्म करते हैं हम लोग। और होप आप लोग को ये सेशन पसंद आया होगा। इफ़ कुछ आपको सजेशन है, आपका कोई एक्सपीरियंस है आप जो शेयर करना चाहते हो, हमको बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आए हमारे लास्ट 2 पॉडकास्ट के लिए। उन्होंने ये भी शेयर किया है कि उनको क्या चीज़ें एक्सपीरियंस हुई है, लाइफ पर्पस या फिर जो भी है। तो जो हमारा अनस्क्रिप्टेड माइंड स्पेस है उस पर आप शेयर कर सकते हो। ये एकदम बिल्कुल रॉ है, कोई इस पे स्क्रिप्टिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप शेयर कर सकते हो और हम उसको नेक्स्ट हमारा पॉडकास्ट में इंक्लूड करेंगे। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू एंड शेयर योर एक्सपीरियंसेस। और उससे मतलब थोड़ा हमको भी हेल्प मिलेगा ना हाँ आगे की चीजें समझने के लिए, हम भी थोड़ा एक गाइडेंस मिल सकेगा हमको। करेक्ट। और हमारा भी एक थोड़ा सा स्पेक्ट्रम ब्रॉड होगा कि हाँ इस चीज के बारे में भी इसमें सोचा जा सकता है, इस चीज पर भी हम बात कर सकते हैं, वो भी थोड़ा सा समझ आए। या सो बाय बाय, थैंक यू। थैंक यू, बाय।